फ्रेंड्स, वेलकम टू आप था से बोशा कि आप सबसे मिले फिर से आ गई। तो टाइम जो है ना, हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। समय ही सब कुछ डिसाइड करता है। तो बहुत सारे समय आता है हमारी लाइफ में। अच्छा समय आता है, बुरा समय भी आता है। तो आज का टॉपिक है कि हम उस बुरे समय को कैसे ओवरकम करें। हाउ टू ओवरकम आवर बैड टाइम्स इन आवर लाइफ। तो आज मैं वो ही बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि हर चीज़ का ना पॉजिटिव दिख होता है और एक नेगेटिव दिख भी होता है। तो उसको आपको समझकर उसको रियलाइज़ करना होगा और फिर आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। चाहे आपकी लाइफ में जैसा भी सिचुएशंस हो, आप यहाँ से कभी टूट कर नहीं बिखरेंगे। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि कोई भी चाहे सिचुएशंस हो, उस पर आपको नहीं टूटना। तो अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में बैड टाइम्स को ओवरकम करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारी लाइफ में ना अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त जब आता है तो वो बीतता ही नहीं जाता। वो हमेशा लॉन्ग टाइम लगता है कि लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सब कुछ हमारी थॉट्स की वजह से। समय तो वही है, घड़ी का टाइम देखिएगा कभी कभी बहुत चलता ही नहीं। जब आप खाली समय बैठे हो तब समय नहीं गुजरता। लेकिन आप जब बहुत काम करते हो, जब बहुत मस्ती करते हो, जब सबके साथ टाइम बिताते हो, तो ऐसे टाइम बीत जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। तो क्या घड़ी कुछ देर, कुछ समय जल्दी चलते हैं और कुछ समय धीरे धीरे? ऐसा नहीं है ना। घड़ी तो एक ही समय चलती है, लेकिन हमारी सोच ऐसे बन जाते हैं। तो इसी तरह भी आपको भी अच्छे समय और बुरे समय को भी नापना होगा। अच्छे समय को हम बहुत जल्दी खो देते हैं, लेकिन बुरा समय जाता ही नहीं, जाना ही नहीं चाहता। तो उस समय आपको सबसे पहले तो आपको माइंड सेट को शांत रखना होगा। दोस्तों, समय हम सभी के लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि जब हम बहुत बुरे टाइम से गुजरते हैं, बुरे सिचुएशन से गुजरते हैं, तो उस समय क्या करें कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या करें, खुद को कैसे संभालें, अपनी फैमिली को कैसे संभालें। तो उस समय ना आपको सबसे पहले खुद को संभालना होगा, खुद को पॉजिटिव रखना होगा, खुद को शांत रखना होगा, और फिर आप जाकर दूसरों को संभाल पाओगे। और इस समय दोस्तों, नेगेटिव लोगों से आप लोग को दूर रखना होगा। आप लोग नेगेटिव लोगों से हमेशा के लिए, सिर्फ यही समय नहीं, मैं तो बोलूँगी कि नेगेटिव जो लोग बोलते हैं उससे आप लोग हमेशा के लिए दूर रहिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही सोचना है। मैं जानती हूँ दोस्तों, ये चीज़ कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। जब हमारे लाइफ में बुरा वक्त चलता है तब शांत रहना, तब पॉजिटिव सोचना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको कोशिश करना होगा। दोस्तों, हमारी लाइफ में ना ऐसा बहुत सारे समय आता है, मेरी लाइफ में भी ऐसे समय आया है। मैंने इस चीज़ को अब झेला है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। तो उस समय आपको अपने दिमाग को बस शांत रखना होगा और फ्लो पर चलना होगा। एक चीज़ आप कर सकते हो, आप कुछ भी ना करो, उस समय आपको बस समय की फ्लो में बहते जाओ। नदी जैसे बहता जाता है, अच्छे पानी, बुरा पानी, गंदा पानी निकल जाता है, बह जाता है और फिर अच्छा पानी आ जाता है। वैसे समय भी इसी तरह से काम करता है। बुरा वक्त आता है, चले जाते हैं, फिर अच्छा वक्त आता है, इसी तरीके से बहता है बहता है। तो समय की फ्लो पे आप लोग बहते जाओ, कुछ ना करो उस समय। बुरा वक्त के इस वक्त ज़्यादा सोचो मत, यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर मत डालो। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ज़ोर डालोगे उतना ही आप इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। तो यहाँ से अगर आपको निकलना होगा तो ज़्यादा सोचो मत। सारा खेल यूनिवर्स का है, हम सब कुछ उन पर छोड़ देंगे, ठीक है। और जब आपके लाइफ में अच्छे वक्त का आना होगा वो ऑटोमेटिक आएगा। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समय की फ्लो पर बहते जाओ। और हाँ, खुद को स्ट्रॉन्ग रखो। उस वक्त आपको उस वक्त टूट कर बिखरना नहीं है। दोस्तों, अगर अब इंसान चाहे ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हमें रहना होगा। आप दिमाग में वश नहीं हो जाओगे, आप दिमाग को अपने वश में करोगे।
इसी तरीके से आप लोग काम करके देखो, अपने दिमाग को अपने मुट्ठी पे, अपने काबू पे करके देखो, फिर आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जब चाहे आपकी लाइफ में समय अच्छा चल रहा हो या फिर बुरा, वैसे तो समय ही निकल जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा समय अगर चल रहा हो तब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगा, आपके माइंड सेट एकदम शांत रह जाएगा। और इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस के बेसिस पर ही कर सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट मैं सलाह दूंगी, आप लोग डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। आप लोग प्राणायाम कर सकते हो, प्राणायाम में भी हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है अपनी लाइफ में स्ट्रेस को, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। तो आप लोग डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके साथ मेडिटेशन या प्राणायाम कर सकते हो। इस तरह से करके करके देखना, आप भी अपनी लाइफ में चाहे जैसे भी सिचुएशंस हो उसको सारा ओवरकम करके अपनी लाइफ में एकदम खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, शांत रहोगे। आपको किसी भी समय में ओवर एक्साइटेड नहीं होना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, खुशी के टाइम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और दुख के टाइम बहुत दुख कर एकदम टूट जाते हैं। तो उस टाइप के आपको नहीं होना है, आपको शांत रहना होगा। बहुत हैप्पीनेस के टाइम पर भी आपको एकदम उछल कूद नहीं करना होगा, आपको बस तब भी खुशी को एक्सेप्ट करना होगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना होगा और अपने माइंड को शांत रखना होगा। और जब दुख के समय आता है तब भी आपको यहाँ से शांत रहना होगा और यूनिवर्स को बोलना होगा ये चीज़ चला जाएगा, ये चीज़ चला जा रहा है, इस चीज़ को बहुत जल्दी ओवरकम कर रहा हो या कर रही हो। सारा कुछ आपके यहाँ डिपेंड करता है। जब तक आप यहाँ से सोचोगे कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप ये चीज़ डेफिनेटली कर सकते हो। कोई भी आपको रोकने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि आप में वो ताकत है। आप खुद को बदल सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हम अपनी लाइफ में भी बैड टाइम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और ऐसे नए नए चीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।